सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। Point object. An object can be treated as point object when the distance traveled by the object is much greater than its own size. मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहा जाएगा? जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। कहने का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है कब? जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। अपने खुद के साइज के कंपैरिजन में चली गई दूरी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी कि जब अर्थ सन के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर लगाती है तब हम क्या करते हैं? अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कैसे? अगर मैंने बोला कि अर्थ सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है तो एक कंप्लीट साइकिल में, किसमें? एक कंप्लीट साइकिल में, मतलब अर्थ जब ऐसे गोल गोल एक कंप्लीट साइकिल करेगी तो उस पूरे की पूरे एक साइकिल में कंप्लीट होने वाली डिस्टेंस अर्थ के साइज के कंपैरिजन में कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी। या कहने का मतलब क्या होगा कि अर्थ का जो साइज है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में कैसा है? बहुत छोटा है। इसलिए मैं अर्थ को क्या बोलता हूं? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलता हूं। कहने का मतलब सीधा सा है, देखो अर्थ मेरे को पता है बहुत बड़ी होती है, लेकिन इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में अर्थ कैसी है? बहुत छोटी है। अर्थ का साइज कैसा है? बहुत छोटा है। इसलिए मैं अर्थ को क्या नाम देता हूं? पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस कंप्लीट साइकिल के लिए। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड है बट सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, उसको आप स्केलर क्वांटिटी बोलते हो। अब भाई सेंस ऑफ डायरेक्शन तो मेरे को समझ में आता है कि डायरेक्शन क्या होती है। अब यार बात आती है कि ये मैग्नीट्यूड क्या है? ये मैग्नीट्यूड नाम की चीज क्या होती है? तो मैं सीधी सी बात करता हूं भाई, मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जाम्पल 5 किलोग्राम। अगर मैंने बोला कि 5 किलोग्राम चावल है आपके पास, तो ये 5 क्या है? ये 5 होता है मैग्नीट्यूड। यानी जो नंबर होता है ना, उस नंबर को ही आप नाम देते हो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अभी मैं समझ सकता हूं कि भाई एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें नंबर तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। बट उसमें क्या होता है? नो सेंस ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी के। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होगा? अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर नंबर भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होगी। ऐसी क्वांटिटी को आप नाम देते हो वेक्टर क्वांटिटी। क्या नाम देते हो? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेट, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? वेक्टर क्वांटिटी के। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, देखो मैंने यहाँ पर स्पीड को, यहाँ पर वेलोसिटी को स्पेशल अलग कलर में डिनोट किया है। इसका मतलब क्या है? ये मैं याद करने के लिए तरीका बता रहा हूं। क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल, एस फॉर स्केलर, एस से स्पीड। क्या बोला मैंने? एस से स्केलर, एस से स्पीड। सिमिलरली वी से वेक्टर, वी से वेलोसिटी। क्या? वी से वेक्टर, वी से वेलोसिटी। इस तरीके से मैं क्या करता हूं, हमेशा आंख बंद करके भी ये चीज बता सकता हूं कि स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल स्पीड हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल वेलोसिटी हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस यानी अंतर को पढ़ना है। देख लेते हैं भाई। मैंने बोला आपसे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के दो अलग अलग कॉलम है।
पहले पॉइंट की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। हमने अभी अभी पढ़ा हुआ कि स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं वो केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? केवल मैग्नीट्यूड यानी नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो इनको मैं क्या बोलूंगा कि कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकता हूं बाय यूजिंग नंबर्स और मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो दीज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड किस पर करती है? मैग्नीट्यूड पर भी करती है और डायरेक्शन पे भी करती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए मेरे को मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ये दोनों चीजें मेरे को चाहिए होती हैं। तो पहला पॉइंट बहुत इजीली मैं बता सकता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, तो कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली। बट वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पर भी और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती हैं। तो हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो दीज चेंज बाय चेंज ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी भाई सीधी सी बात है मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, तो अगर मैग्नीट्यूड बदलेगा तो स्केलर क्वांटिटी बदल जाएंगी। वही बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो ये दो चीजों पर डिपेंड कर रही थी, मैग्नीट्यूड पर भी और डायरेक्शन पर भी। तो अगर ये बदल जाए या फिर डायरेक्शन बदल जाए, कुछ भी बदले या दोनों ही बदल जाए, तो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला आपसे कि मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है स्केलर, तो केवल मैग्नीट्यूड चेंज होने के साथ ये चेंज हो जाएगी। वेक्टर मैग्नीट्यूड पर भी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, तो या तो मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले या फिर दोनों बदले, वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी। फिर आता है पॉइंट नंबर 3, दीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, जोड़ना हो या घटाना हो, तो हम नॉर्मल जो लॉज होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं लॉज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो 4 + 5 = होता है 9, ये मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ। 4 और 5 का एडिशन 9 होता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो सिंपल लॉज होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी में फॉलो किए जाते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो दीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ लॉज। तो क्या होता है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी का, उसके लिए मेरे को अलग से अलजेब्रा पढ़ना होता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन और वेक्टर लॉज। ठीक है, तो दीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है बात? तो मैं यहाँ पर एक बार समराइज करता हूँ। स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड होती है, तो कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है, तो कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट, जो स्केलर क्वांटिटी होती है इसमें चेंज होगा कब? जब मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। तो दिस चेंज बाय चेंज ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओनली। These change by the change of their magnitude as well as direction। या तो इनमें से किसी एक का चेंज हो जाए या फिर दोनों के दोनों चेंज हो जाए। थर्ड पॉइंट, these are added और subtracted by simple laws और ordinary law of algebra। यहाँ पर इनके लिए स्पेशल अलजेब्रा यूज होता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो क्या होता है, दीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर स्पेशल टाइप के लॉस का इस्तेमाल होता है।